जेके जैन लाइफ चेंजिंग वीडियोस एक ऐसा प्रेरणादायक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मोटिवेशनल गुरु जेके जैन चाहते हैं कि उनके 30 साल के अनुभव से लिए जीवन ज्ञान और सफलता के सूत्र जन जन तक पहुंचे, जिन्हें जानकर इस दुनिया का हर इंसान अपना सपना साकार कर सके और एक बेहतर जीवन जी सके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं बिजनेस बढ़ाने के तरीके। दोस्तों, आप हो सकता है कि काफ़ी परेशान हो सकते हैं कि भी आपका बिजनेस आजकल कम बढ़ रहा है या बढ़ नहीं रहा है या उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है या डिज़ायर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं बिजनेस बढ़ाने के। वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं मुख्य तरीकों पे आपसे बात करूंगा कि 8 तरीकों से आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं और आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। तो आज मैं आपको बिजनेस बढ़ाने के तरीकों पे चर्चा कर रहा हूं। मैं आपका अपना जेके जैन मोटिवेशनल स्पीकर, न्यूट्रिशन काउंसलर, लेखक एवं बिजनेस कोच। मेरे 30 सालों का अनुभव आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, और मैं अलग अलग लाइफ चेंजिंग वीडियोस बहुत सारे सब्जेक्ट में आपके बीच में लेके आऊंगा। बस आपका ऐसा ही प्यार बना रहे और आपसे जो है ऐसा ही मैं जुड़ा रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें और आप लाइक करें। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अब मैं चालू कर रहा हूं बिजनेस बढ़ाने के तरीकों पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों, यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये तरीके बहुत काम आने वाले हैं आपके। और 8 तरीकों पे काम कर लिया तो आपकी ग्रोथ जबरदस्त रहेगी दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, एक आपकी पहला नंबर की जो मैं बात करूं बिजनेस बढ़ने का तरीका, वो है दोस्तों आपकी हैबिट जो है, आपकी हैबिट प्रोस्पेक्टिंग हैबिट होनी चाहिए। मतलब आपकी आदत जो है नए नए लोगों से मिलने की होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट आते हैं। ये नेटवर्क बिजनेस का सिद्धांत भी है और ट्रेडिशनल बिजनेस का सिद्धांत भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के बिजनेस में हैं, मतलब कि हमारी जो असली असेट है वो लोग हैं। और लोगों का जो बिजनेस है, तो लोगों के बिजनेस में सबसे ज़्यादा पहला नंबर का पॉइंट काम करता है प्रोस्पेक्टिंग हैबिट। और दोस्तों, मुझे भी याद है कि मेरी इसी हैबिट ने मुझे अपने इस बिजनेस में सक्सेस दिलाई कि मैं जो मिलेगा, जो बात करेगा, उससे मुझे पता है कि भाई ये बिजनेस 100% लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो मैं उस बिजनेस के बारे में लोगों से चर्चा करता हूं, नए नए दोस्त बनाता हूं। और ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि ठान ले कि मैं रोज 5 से 10 लोगों से, नए लोगों से मिलूंगा, मैं नए लोगों से मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा, उनको दोस्त बनाऊंगा और फिर मैं उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर करूंगा। यदि वो ऐसा बना लेता है तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि 1 महीने में यदि मान लीजिए कोई आदमी 200 लोगों से मिल लेता है, 300 लोगों से मिल लेता है और 10% भी रिजल्ट आ जाएंगे, तो आराम से 20-25 नए ग्राहक आपके साथ जुड़ जाएंगे। और फिर उसको आप डुप्लीकेट करने लगेंगे तो पता चलेगा कि एक दिन आपका विशाल नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट जरूर ध्यान रखें। कामयाबी का पहला मुख्य पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपकी आदत नए लोगों से मेल जोल की होनी चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट में आपसे बात कर रहा हूं कि यदि हम देखो बिजनेस कर रहे हैं तो सीरियस भी होना पड़ेगा हमें। मतलब बहुत चीज़ों को लाइट मत लीजिए। बिजनेस कर रहे हैं तो सीरियस लेने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें 10-20 हज़ार के प्रोडक्ट अपने पास रखिए मिनिमम।
इतने प्रोडक्ट आप अपने पास रखिए तो आप क्या करेंगे कि आपका वॉल्यूम पैदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो हम क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, वॉल्यूम के बिजनेस में हम लोग हैं। हम लोग को यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई स्कीम चला रहे हैं, हम लोग प्योर बिजनेस करना, मतलब कि जितना चाहे वो टेक्सटाइल है, एफएमसीजी है, या न्यूट्रिशन है, या जो भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें वॉल्यूम से ही हमारा बिजनेस चलता है और वॉल्यूम से ही इनकम जनरेशन होती है। तो वॉल्यूम के लिए क्या है कि हर व्यक्ति को मैं चाहूंगा कि 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी उसका कैपेसिटी है, क्योंकि जितना भी कैपेसिटी है उसके अंदर उसको प्रोडक्ट के अंदर पैसा थोड़ा सा डालना चाहिए उसको, क्योंकि ऐसा डालने से क्या होगा, देखो वो तो वैल्यू फॉर मनी है, आपका पैसा कहीं गया नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट एज इट इज। आप 10,000 को बैंक में डालो तो आपको 100 रुपये महीना नहीं मिलेगा, आपको 10,000 का 3-4% उसमें आता है आपका बचत खाते में, तो 40 रुपये 30 रुपये ऐसे आएंगे। लेकिन आप जब बिजनेस में डालोगे तो यहाँ 30% तक के मार्जिन है आपके पास में है, तो उन मार्जिन के ऊपर आप काम करोगे तो 25%, 30% के एक अच्छे मार्जिन के रूप में आपको पैसा ही मिल रहा है यहाँ पे। तो मेरा मतलब यहाँ कि वॉल्यूम पैदा करना है बिजनेस में, क्योंकि रूल है कि यदि आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो टर्नओवर वॉल्यूम से ही होता है, और वॉल्यूम आपका करना है तो थोड़ा सा उसमें सीरियस होकर के ये 10-20 हज़ार का अपना प्रोडक्ट लेकर के रखिए, तभी आप दूसरों को दिखा पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट यदि मैं बात करूं आपसे, नंबर तीसरा पॉइंट पे यदि मैं बात करूं आपसे, तो खुद उसको इस्तेमाल में इतना लीजिए और खुद उसके गुड कस्टमर बनिए। जिसका जो काम आप कर रहे हैं, यदि आप उसके खुद ही कस्टमर नहीं है तो मान के चलिए कि आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। ये तो मतलब कि वही बात हो गई कि बिना पेट्रोल के आप कार चला रहे हो, और वो पॉसिबल है नहीं दोस्तों। सेम थिंग दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्ट यूजर आप नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो नेटवर्क बिजनेस की मैं बात करूं तो 4-5 हज़ार का खुद का ही परचेज हर घर का होता है, तो उतना तो कम से कम वो कर ले। इतना भी करना नहीं चाह रहा तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी। तो बिजनेस बढ़ाना है तो सबसे पहला खुद का कमिटमेंट प्रोडक्ट के प्रति बहुत ईमानदार होना ही चाहिए दोस्तों। चौथा बात आती है कि यदि आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट का जबरदस्त नॉलेज चाहिए। आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए इसका कैटलॉग का इस्तेमाल कीजिए, आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, इंग्रेडिएंट के बारे में स्टडी कीजिए, ये कैसे आपका प्रोडक्ट में ऐसा क्या गुण है जो आप दूसरों से बेटर हो। तो जब आपके अंदर ये बेटर की क्वालिटी समझ में आ जाएगी तो आप दूसरों से बेहतरीन कैसे हैं, तो ये तभी आएगा जब आपके अंदर प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। और प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो आपकी खुद की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके घर की हेल्थ अच्छी रहेगी, दूसरों की हेल्थ को भी आप बेटर कर पाएंगे। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब है कि खुद प्रोडक्ट का नॉलेज ज़बरदस्त लीजिए, और ये हम पढ़ करके ले सकते हैं, हम कोई उनके जो सेशन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अटेंड करके ले सकते हैं, हम चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक बार ही तो लेना है, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। एक हफ्ते में भी आप चाहो तो 7 प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हो, 1 डे में 1 प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज हो जाता है। तो आप प्रोडक्ट नॉलेज लेकर के अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, 5वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप अपने सीनियर का यूज कीजिए। देखो जो लोग इस बिजनेस में कामयाब है, नेटवर्क बिजनेस में कामयाब है, तो नेटवर्क बिजनेस के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस के लोग कामयाब है तो उनसे भी आप अपना उनसे मदद लीजिए, आप उनसे उनका उपयोग कीजिए। जैसे कि नेटवर्क बिजनेस में एक अपलाइन होता है, तो अपलाइन का बड़ा महत्व होता है। वो आपको जो है वो जो उसने सीखा होता है उसको आप एज ए थर्ड पार्टी आप यूज कर सकते हो, और ऐसा यूज करने से आपका बिजनेस में एकदम ग्रोथ आएगी। क्योंकि थर्ड पार्टी की बात हर आदमी सुनता है, मतलब कि आपका जानने वाला आपकी बात उतनी नहीं सुनेगा जितना थर्ड पार्टी की सुनेगा। पॉइंट नंबर 6 की मैं बात करूं आपसे, तो पॉइंट नंबर 6 की दोस्तों बात करूं तो 10-20 कस्टमर आपके एज ए परमानेंट ही होने चाहिए आपके पास में। क्योंकि जब आप इतने लोगों से मिल रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस से लोग जुड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग तो आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो आपसे प्रोडक्ट लेते रहेंगे। तो आपके 10 से 20 कस्टमर भी परमानेंट रहे तो आपकी एज एक रिटेल की जो इनकम है वो एक फिक्स अप हो जाएगी कि 10-20 हज़ार आप रिटेल इनकम से भी
कमा पाएंगे। फिर नेटवर्क बिजनेस में तो नेटवर्क से बहुत कमा लेंगे, ट्रेडिशनल में तो ट्रेडिशनल से बहुत कमा लेंगे, लेकिन एक जो नेटवर्क बिजनेस में भी है तो आप एक्स्ट्रा इनकम एज ए रिटेल भी कर रहे होते हैं और यूज कर रहे हैं तो उसमें भी बचत कर रहे होते हैं, और तीसरा जो आप मतलब कि नेटवर्क से भी कमा रहे होते हैं। तो चारों तरफ से मतलब कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू वाली बात हो जाती है दोस्तों ये तो। और पॉइंट नंबर 7, बिजनेस बढ़ाने के तरीके। पॉइंट नंबर 7, मैं ये कहूँगा कि दोस्तों जो भी कस्टमर आपका है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आपका कस्टमर है, मैं दोस्तों कहूँगा कि उनका फॉलो अप अच्छा होना चाहिए। उनका कोई क्वेश्चन है, उनको कोई आंसर है, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका कोई डॉक्यूमेंट लगा नहीं है, उनमें प्रोडक्ट को क्या कहते हैं रिटर्न कैसे करना है और उसको फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें हम ग्राहक का फॉलो अप अच्छा लेकर के उसको सिखाना चाहिए। हाउ टू ग्रो द बिजनेस, कैसे प्लानिंग करनी है उसके साथ में, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ आप उसको ग्राहक को या कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को आप उसका नॉलेज दीजिए। तो दोस्तों आपका बिजनेस में ज़बरदस्त वॉल्यूम पैदा हो जाएंगे आपके। और आपका जो 8वां पॉइंट यदि मैं बात करूं दोस्तों, यदि आप नेटवर्क बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो और ट्रेडिशनल को भी बढ़ाना चाह रहे हो तो दोस्तों सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, रिलेशन पैदा करना है, उन लोगों से कभी बिगाड़ना नहीं है जो भी आपके साथ बिजनेस में है। हो सकता है किसी चीज़ पे अनबन हो, बातचीत हो, तो बिल्कुल नम्र बने रहना है। लीडरशिप क्वालिटी को यहाँ पे आपको शो करना है। जो मेरा लीडरशिप का एक वीडियो आपके बीच आया है, लीडरशिप के 12 गुण, तो उसको भी आप एक बार सुन लें तो मतलब कि आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा रहे हमेशा। और रिलेशन पैदा करके चलेंगे तो दोस्तों आपके बिजनेस बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा आपका। और बस इसमें लगे रहिए, लगातार काम करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दीजिए, आपको जल्दी कामयाबी मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।